अस्सलाम वालेकुम। हम हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने अल्केन्स का अल्केन्स और प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स को डिटेल से स्टडी किया था। आज हम अल्केन्स की स्टडी करेंगे और उसकी प्रिपरेशन पहले स्टडी करेंगे कि कैसे अल्केन्स प्रिपेयर होता है। फिर उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। देखो, अल्कीन जो है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक मल्टी बॉन्ड है, यानी जिसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं तो हम इसको बोलते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स आर नथिंग बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। ठीक, और इसके साथ साथ जो इसका एक जनरल फार्मूला है दैट इज व्हाट CnH2n। CnH2n इसका जनरल फार्मूला है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप इसको इथीन के लिए स्टडी करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि आप n को 2 पुट करेंगे क्योंकि H जो है वो स्टेम में किसकी n = 2 की स्टेम है। ठीक है, 2 कार्बन एटम है इसके अंदर। तो फार्मूला में आप पुट करेंगे C2H4। मतलब ये कि ENE है, मतलब डबल बॉन्ड तो है, ये तो कंफर्म है कि डबल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन है और कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड तो है ही है। ठीक है, दिस इज कंफर्म। H4 का क्या मतलब है? एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। इस तरीके से C2H4 का स्ट्रक्चर बनेगा। अब कार्बन आपको पता है कि ये बिलोंग करता है ग्रुप 4 से। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास और ये क्या करता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। बट अल्कीन के केस में डबल बॉन्ड बनाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है साथ वाले कार्बन के साथ। जब ये सेल्फ लिंकेज करता है तो सेल्फ लिंकेज करते हुए कार्बन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इसके अंदर अल्केन्स के अंदर कार्बन कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता था। अल्कीन्स के अंदर कार्बन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। अगर मैं इसी का डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर देखूं तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, साथ वाले कार्बन से भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। रेस्ट ऑफ द कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 2 दोनों ने शेयर कर दिए। इसके पास भी 2 रह जाएंगे और इसके पास भी 2 रह जाएंगे। ऐसा ही है ना? तो फिर आपके पास कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ जाएगी। बदले में ये बकिया बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, क्रॉस हाइड्रोजन, सिमिलरली क्रॉस हाइड्रोजन। ये आपके सामने इथीन का स्ट्रक्चर है, 4 6 8 4 6 8। ठीक है, ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है इथीन को। इस हिसाब से अगर हम इसको प्रोपीन के लिए लिखना चाहें तो मैंने आपसे कहा कि जब एटलीस्ट एक कार्बन में, एक किसी भी कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड बनेगा तो उसके जो सफिक्स है वो ENE हो जाएगा। किसी एक कार्बन पे, जरूरी नहीं है पहले पे दूसरे पे, जब तक आपको पोजीशन ना बता दी गई हो। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे कि आपको पोजीशन बताई जाएगी, आपने डबल बॉन्ड वही लगाना है। अभी वो प्रैक्टिस भी करनी है हमने। मैं आपको बोलूँगा 3 पेंटीन, मैं आपको बोलूँगा 4 पेंटीन, मतलब आपने 4th कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड बनाना है। 3 पेंटीन का मतलब है 3rd कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाना है। 2 पेंटीन का मतलब है 2nd कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाना है। यानी आपको प्रॉपर पोजीशन अलॉट की जाएगी। पेपर में बोला जाएगा कि राइट द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर द 2 ब्यूटीन फॉर एग्जांपल। तो आपने ब्यूटीन को उठाना है, स्ट्रेट चेन बनानी है, 2nd कार्बन पे डबल बॉन्ड बना देना। ठीक है, और अमूमन हम इसकी स्टार्ट कहाँ से करते हैं, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ये काउंटिंग ऐसी होती है, 1, फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 3 4 5। सपोज कि ये हेक्सेन, अब तक ये हेक्सेन के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ 4 5 6। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आप ऐसा करें कि 5 जो है वो हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाएं, 5 हेक्सेन का, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5। 5th कार्बन पे अपने डबल बॉन्ड बना दें। ठीक है, यहाँ पे फिर उसी तरह तरतीब से आप क्या करोगे, अपने बॉन्ड पूरा करना शुरू कर दो। यहाँ पे आ जाओ, 4 होने चाहिए, साथ वाले से एक शेयर हुआ यहाँ पे,
डार्क करके बताता हूँ, जरा क्लियर समझ आएगा। वैसे तो आप डायरेक्ट ऐसे बाण भी बना सकते हैं स्ट्रेट, ठीक है ना, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। डॉट करके बताने लगे, यहाँ भी डॉट, यहाँ भी डॉट, ये 4 इसके पूरे हो गए। एक ये रहा और एक ये रहा, कितने रह गए इस कार्बन के? 2 मजीद रह गए, ये आगे। इसी तरह इस कार्बन का क्या है, एक ये रहा और एक ये रहा। सेल्फ लिंकेज में एक आगे अटैच हो गया, एक पीछे। पीछे कितने रह गए? 2, ये और ये वाला। इसी तरह इस कार्बन का भी यही सिचुएशन है, एक पीछे अटैच होगा सेल्फ लिंकेज में, एक आगे अटैच होगा सेल्फ लिंकेज में। पीछे कितने रह गए? इसी तरह टॉप बॉटम 2 रह गए। नेक्स्ट इस कार्बन को देखो, यहाँ ऑलरेडी उसने 2 शेयर किए हैं, 2 ये हो गए। और करना, यहाँ पे ये दोनों उठा के यहाँ शेयर कर दी, ये दोनों उठा के यहाँ रख दो, पीछे कितने बचे? 2, ठीक है ना। तो यहाँ डबल बॉन्ड की मुराद है कि इसने दोनों ये उठा के यहाँ शेयर कर दिए अगले वाले से, अगले कार्बन से। इसी तरह यहाँ अगर आपके पास 2 डॉट है तो इसकी भी 2 डॉट होंगे, ठीक है। एक इसी तरह पिछले से शेड है, तीसरा हो गया, चौथा कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। 2, 3, 4। इसी तरह इस कार्बन को उठा लो, पीछे 2 शेड है, यही 2 उठा के बैक पे लगा दो अब, ठीक है। यही 2 उठा के इसके बैक पे लगा दो, डबल बॉन्ड बन गया। पीछे कितने रह गए? नेक्स्ट 2 रह गए आपके सामने। एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया। 2, 3, 4। अब इसके क्रॉस लगाना शुरू कर दो। डॉट हमने पूरे कर दिए, क्रॉस में सिंपल क्या होना है? हाइड्रोजन ही लगना है। H H, जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ एक क्रॉस लगना है। जाहिर है ये सिंगल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। आप हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में कार्बो प्लस हाइड्रोजन के लिंक है आपस में। जो रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पूरे करेगा, यानी अपनी लैंग्वेज के बाद जो जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसने हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाना है, ठीक है ना। तो हम लगाएंगे जहाँ जहाँ डॉट होगा वहाँ क्रॉस लगा के हाइड्रोजन लगा देंगे। ये आपका स्ट्रक्चर बना है 5 हेक्सीन का स्ट्रक्चर बना है। 5 हेक्सीन। हेक्स मतलब 6 कार्बन की स्टेम है, ये नहीं मतलब 5th कार्बन पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड लगा है। 5th कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 5 हेक्सीन। यहाँ एक क्रॉस लग जाएगा, यहाँ 2 क्रॉस लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया 5 हेक्सीन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो आपसे ये भी तो कहा जा सकता है, चलो 2 प्रोपीन का आपसे सपोज क्या कह दे 2 प्रोपीन। डॉट एंड क्रॉस का तरीका आपने सीख लिया। अगर डॉट क्रॉस बोला तो ऐसे बना देना, अगर इसने सीधा बोला कि राइट द फार्मूला फॉर 2 प्रोपीन, डॉट एंड क्रॉस ना बोला तो डायरेक्ट आपके पास ये प्रोसीजर है। 2 प्रोपीन को बना के देखते हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। नजर आ रहा है कि स्टेम यहाँ पे प्रोप है, यानी 3 कार्बन एटम लगेंगे। अब उसने पोजीशन लोकेशन भी बता दी है। लोकेशन कैसे बताइए? बोल रहा है 2 पे डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। 1, 2 इस पे डबल बॉन्ड बना दो। अब इसके रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। सेल्फ लिंकेज में जब आपकी सेल्फ लिंकेज पूरी हो जाती है फिर बाकी इलेक्ट्रॉन पूरे कर दें। ये लिंक हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन लिंक हो गया। पीछे कितने बचे? 3, 1, 2, 3, तो CH3। फिर से सुनो, यहाँ देखें, यहाँ पे ये वाला कार्बन अगले कार्बन से लिंक हो गया। पीछे कितने बचे? 1, 2, 3, ठीक है। तो CH3 लगा दिया। अब यहाँ देखो, ये उठा के यहाँ रखो डबल, मैं कह रहा हूँ ये उठा के यहाँ रखो डबल, ठीक है। एक पिछले से रखो, 3 हो गए, यानी एक इलेक्ट्रॉन बच गया पीछे, तो CH हो जाएगा, ठीक है। फिर से करते हैं एक दफा। डबल में ये उठा के यहाँ रखे और एक पिछले को दे दिया, पीछे एक रह गया CH। इसी तरह इस C को देख लो, ये उठा के बैक पे रखे, डबल बॉन्ड, पीछे 2 ही रह गए CH2। ये बन गया 2 प्रोपीन का स्ट्रक्चर। अगर उसने डॉट क्रॉस बोला हुआ तो आप डॉट क्रॉस करके ऐसे दिखाओगे उसको। अगर उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि राइट द फार्मूला फॉर 2 प्रोपीन, आप सीधा सीधा ये लिख दो बस, डॉट क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक अगर बोला कि राइट द डॉट क्रॉस फॉर 2 प्रोपीन, तो फिर आपने डॉट क्रॉस कर दिया। अच्छा, हमारे पास फार्मूला की बात हो गई और इसके बाद लोकेशंस की बात हो गई। हमने लोकेशन की बात करनी।
नेक्स्ट अब हम इसकी जरा प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो प्रिपरेशन में जो पहला मेथड है दैट इज बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। मैं फिर इसको आपसे बताता चलूँ, क्वेश्चंस आपके पास पेपर में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से आते हैं। जैसे कल हमने CCl4 किया था, याद रहे हम कल मीथेन से CCl4 में गए थे, यानी मीथेन को हमने कन्वर्ट किया था कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कहे कि जो है वो आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं या हाइड्रोजनेशंस करवाएं। हो सकता है आपसे कहे कन्वर्ट मीथेन इनटू कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन, तो आपने कन्वर्शन प्रॉपर करके दिखानी है। तो यहाँ पे भी कन्वर्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं एक जगह से दूसरी जगह पे रिएक्शन को लेके जाऊंगा। तो आगे एक्सरसाइज में सवाल दिए हुए कि आप इथेन, जैसे कल हमने क्या किया था, हम इथाइन से इथेन में गए थे, याद करें हाइड्रोजनेशन में। पहले हाइड्रोजनेशन करवाई तो हम इथीन में चले गए, दूसरे हाइड्रोजनेशन करे तो हम इथेन में चले गए। तो आपसे बजाय मैं ये पूछने के कि आप उसका प्रिपरेशन करो, मैं आपसे डायरेक्ट कह सकता हूँ कन्वर्ट इथाइन इनटू इथेन। यानी क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है, ठीक है ना। इसी तरह ये बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पहला प्रिपरेशन मेथड है इसका। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या होता है किसी को पता है? यस, लॉस ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ वाटर, यानी रिएक्टर में मैं जिन चीज़ों को पिक करने लगा हूँ प्रोडक्ट में वहाँ पानी का लॉस होने लगा, पानी तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं सिंपल क्या करने लगा हूँ, मैंने ले लिया एथेनॉल। एथेनॉल, अब अगर वर्ड में देखूँ यार ये चीज़ें आप सीखा करो, सीखो इससे, ठीक है ना। एथेनॉल क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? ऑयल से कुछ याद आया? जरा ऑयल को अलग देखो क्या बनता है, ROH नहीं बनता फंक्शनल ग्रुप। तो मैं अगर बोलूँगा एथेनॉल या इसको यही बोलूँ इथाइल अल्कोहल, तो ये पड़ा जाएगा CH3 CH2 OH, ऐसा ही है। तो इसी को उठा के मैं एथेनॉल को, यानी जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है जिसको आपने एथेनॉल बोला है, सिंपल इथाइल के साथ आप अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा दो, वो इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। अब उठाओ इसको, एक कार्बन दूसरा कार्बन, पहले भी 3, इसको उठा के खोलने लगा हूं मैं, पहले भी 3 CH3, दूसरे पे क्या है 2 हाइड्रोजन एटम और एक OH फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 हाइड्रोजन ये रखे और ये आपका अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। कल वाला रूल फिर बता दूं, सुन लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हो, मेजॉरिटी स्टूडेंट एक ही कार्बन पे जुल्म करते हैं, उसी से सारा कुछ उठाते हैं, उसी को सारा कुछ देते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आपने यहाँ से कोई बांड तोड़ा है ना, तो कोई चीज अगर यहाँ ऐड हो रही है वो दोनों कार्बन में ऐड होगी, जहां बांड बना हुआ है, जो बांड टूट रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर, चलो इसको यूं करके भी बना सकते थे आप, इसको हाइड्रोजन ले लो, ये OH ले लो, चलो बात नहीं हुई CH2OH, जरा आसान करना चाहता हूँ आपके लिए। अगर डिहाइड्रेशन करनी है, अगर एक कार्बन में से OH फंक्शनल ग्रुप निकलेगा तो दूसरे कार्बन में से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा। समझ रहे हो? ये नहीं, ये मिला के क्या बनाएगा, H+OH क्या बनाएगा, वाटर, पूरा वाटर लॉस हो जाएगा। तो बताओ अगर मैं यहाँ से एक ये बॉन्ड कम कर दूं और यहाँ से ये बॉन्ड कम कर दूं, तो क्या ये एथीन ही बन जाएगा? ये आपस में लिंकेज बना लेगा। फिर सुनो, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से देखो ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेड है, ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ से OH निकला, ये खाली रह गया, यहाँ से H निकला, इस वाले कार्बन का भी नीचे से इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन आ गए फ्री, वो आपस में लिंकेज बना के डबल बॉन्ड कर लेंगे और इस तरह से आपके पास एथीन प्रिपेयर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कल हाइड्रोजनेशन में भी ऐसे ही किया था हमने। मैं जब यहाँ हाइड्रोजन ऐड करता था इथाइन से एथीन में जाने के लिए, तो इस कार्बन में भी ऐड होता था, साथ वाले कार्बन में भी इक्वली ऐड होता था, जिससे एक बॉन्ड का इजाफा हो जाता था। ठीक है,
तो हम इथाइन से हम इथीन में गए, फिर हम उसके बाद इथेन में गए, सेम इसी प्रोसेस के थ्रू। अगर मैं थोड़ी सी स्पेस या यूटिलाइज करूँ, मैंने कहा कल हम इथाइन से, ये देखिएगा ये कंसेप्ट क्लियर कर लें, आपको काम आएगा। जब मैंने हाइड्रोजनेशन करवाई थी तो मैंने कल ये बोला था कि अगर मैं यहाँ से एक बॉन्ड कम करता हूँ, ये वाला बॉन्ड, ठीक है ना, ये अल्काइन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड, ये ऐसे बना हुआ है। तो मैं अगर ऊपर वाला बॉन्ड खत्म करता हूँ तो फिर इस इलेक्ट्रॉन की जगह पे, इस इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन उठ के इसके इलेक्ट्रॉन पे आएगा, एक हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन में ऐड होगा, और दोनों में किस किस का इजाफा हो जाएगा, ये चीज बन जाएगी। यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन कम करो, एक बॉन्ड कम हो गया और दो हाइड्रोजन ऐड हो गए, यानी एक हाइड्रोजन ऐड होके दो बन गए। तो आप ऐसे गए थे कल इथाइन से इथीन में, और इथीन से आप इथेन में ऐसे ही जाओगे, सेम, इसके अंदर भी एक ऐड, इसके अंदर भी एक ऐड। तो सिमिलरली जब हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे, एक OH यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, ये आपस में बना लेंगे सेल्फ लिंकेज और बन जाएगा एथेन। प्लस H2, तो ये हो गया पानी का लॉस। लुक एट दैट, दिस इज नॉन एज डिहाइड्रेशन। और ये डिहाइड्रेशन हमने किसी की? अल्कोहल से की है। H+OH से बन गया वाटर, और यहाँ पे आपके पास प्रिपेयर हो गया है एथेन। एथेन नंबर 2, ये प्रिपरेशन समझ आ गई? यानी मैं आपसे कह सकता हूँ कि कन्वर्ट एथेनॉल इनटू एथेन, बजाय इसके कि मैं आपसे कहूँ आप प्रिपरेशन करो, या मैं आपसे कहूँ कि आप अल्कीन को डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से प्रिपेयर करो, मैं आपसे कह सकता हूँ एथेनॉल को कन्वर्ट करो एथेन में, तो आप सेम इसी प्रोसेस से कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है दैट इज by dehydrohalogenation of halides, by dehydro, वर्ड में गौर कीजिएगा, इससे पहले आपने डिहाइड्रेशन पढ़ा है, अब वो कह रहा है dehydrohalogenation। dehydrohalogenation किस चीज की? अल्काइल हैलाइड की। अल्काइल हैलाइड से कुछ याद आया? यानी आर तो एक ग्रुप 7 का एलिमेंट, ग्रुप 7 का एलिमेंट, ठीक है। आर हैलाइड, हैलाइड किससे निकला है? हैलाइड हैलोजन से निकला है। हैलोजन कौन होते हैं? ग्रुप 7 के एलिमेंट होते हैं। आर जो है ना, ये अल्काइल रेडिकल का सिंबल है, ठीक है। CH3 तो फिर मिथाइल, CH3 CH2 इथाइल, CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल, एक हाइड्रोजन कम करो और बन जाएगा, ठीक है। प्रोपाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ये सारे कौन है? अल्काइल हैलाइड्स हैं। तो डिहाइड्रो मतलब यहाँ पे दो चीजें होनी है। जीनेशन का वर्ड मैंने पहले भी बताया, अगर आ जाए हाइड्रोजिनेशन, आ जाए हैलोजिनेशन, हैलो मतलब हैलोजेंस फैमिली का कोई मॉलिक्यूल ऐड करना है किसी अल्केन के अंदर, और डिहाइड्रोजिनेशन जब आ जाए मतलब इसमें से पानी को लॉस भी करना है, और हैलोजिनेशन मतलब उसके अंदर हैलोजेंस भी ऐड करवाना है। तो एडिशन ऑफ हैलोजन एंड लॉस ऑफ वाटर, डिहाइड्रो का हैलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हैलोजेंस एंड लॉस ऑफ वाटर। इस लफ्ज को अगर कंबाइन किया जाए, लॉस ऑफ वाटर, loss of water and addition of halogens। जेनेशन वर्ड जहां आ जाए समझ लेना वहां एडिशन होनी है, ठीक है। एंड एडिशन ऑफ halogens। चलो अब ऐसा करते हैं, एक इथाइल क्लोराइड लेते हैं। इथाइल क्लोराइड कैसा होता है? इथाइल क्लोराइड होता है CH3 CH2 Cl
देखो हमने इथेन में से एक हाइड्रोजन एटम कम किया, क्लोरीन फैमिली का हैलोजन फैमिली का एक एटम लगा दिया, तो वो बन गया इथाइल क्लोराइड। ठीक है जी, इसको जरा खोल के लिखते हैं। इसको अगर आप स्ट्रक्चरली लिखें तो आपके पास 3 हाइड्रोजन है, CH3 CH2 Cl प्लस KOH। मैं ये जो KOH लिखा हुआ है रिएक्शन के अंदर, इसको मैंने खोल के लिख लिया। ठीक है, पोटेशियम ने क्या किया हुआ, हाइड्रोक्साइड के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, मैंने KOH को सिंगल बॉन्ड से खोल लिया है, क्योंकि ये लिखने का आपको फायदा बताता हूँ अभी क्या होगा। देखो अब इस रिएक्शन के अंदर एक ओपन क्लू है कि जब ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं उनका फेवरेट जो है वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं ग्रुप 7 को। पोटेशियम नजर आ रहा है अल्कली मेटल है, ये नजर आ रहा है ग्रुप 7 का एलिमेंट है, तो यहाँ KCl की बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन नजर आ रही है मुझे। ग्रुप 1 ग्रुप 7, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, KCl बन गया। ठीक है जी, अगर यहाँ से Cl निकला तो मैंने क्या बताया था, यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा 7 वाले में से। फिर से कहता चलूँ, जब आप यहाँ से कुछ रिमूव करते हैं तो यहाँ से एक H निकलता है, आपका जो CH है एक ये बॉन्ड बन जाएगा KCl, यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये रहा H प्लस OH। तो देखो क्या हुआ, K प्लस Cl हाइड्रोजनेशन हो गया, H प्लस OH डिहाइड्रेशन हो गया, लॉस ऑफ वाटर हो गया। तो जब तुमने यहाँ से एक Cl निकाला, यहाँ से एक H निकाला, दोनों का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, नीचे वाला इसका भी और 7 वाले का भी। 7 का जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, दोनों सेल्फ लिंकेज में डबल बॉन्ड बना लेंगे। आपने पिछले रिएक्शन में भी देखा, जैसे ही डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हुआ, एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, 7 लिंकेज बना के उन्होंने बॉन्ड डबल कर दिया। तो यहाँ से जब एक Cl निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, सेल्फ लिंकेज में बॉन्ड डबल कर देंगे। ठीक है, यानी ये चले जाएंगे इथाइल क्लोराइड से एथीन बन जाएगा, फिर से एथीन बन जाएगा। एक हाइड्रोजन ये वाला निकल चुका है, नीचे वाला, यहाँ से Cl निकल चुका है, दिस वन, अब बॉन्ड हो चुका है डबल, ये बन जाएगा ये। अच्छा, ये अब और ये हैलोजिनेशन होगी है, ये हाइड्रोजिनेशन होगी प्लस H2। तो इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ हैलोजेंस एंड लॉस ऑफ वाटर। हैलोजन ऐड हुआ है और वाटर का लॉस हुआ, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। समझ आ गई बात? अच्छा, अब नेक्स्ट अगर फॉर एग्जांपल एक सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है, यहीं पे उसको डिस्कस करते हैं। उसमें डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेनॉल की है, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेनॉल का क्वेश्चन है। सेल्फ असेसमेंट 12.6 की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त। कहता है इसको सॉल्व करो, CH3 CH2 इसी तरह ये आपका ये OH है, कितने रह जाएंगे, 1 2 2 रह जाएंगे। प्रोपेनॉल बना हुआ है या प्रोपाइल अल्कोहल कह लो, बट यहां से भी क्या होनी है, डिहाइड्रेशन होनी है। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं कि जब यहां से OH का लॉस होगा तो एग्जैक्ट 7 वाले कार्बन में से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। जब यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से एक OH निकलेगा, तो दोनों के एक इलेक्ट्रॉन फ्री, बदले में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। सिंगल को एकदम क्या कर लेंगे, डबल, क्योंकि कार्बन की चेंज है, ये केटिनेशन प्रॉपर्टी को करता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होता है, इसमें से कुछ लॉस होता है, सेल्फ लिंकेज बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक OH निकला ये वाला, यहाँ से एक H निकला, H प्लस OH क्या होता है, H2O। यस, H2O, H प्लस OH H2O। तो ये आपने लॉस करवा दिया, CH3, यहाँ से C डबल बॉन्ड बनाओ, यहाँ भी डबल बॉन्ड रखो। जरा इसके इलेक्ट्रॉन पूरे करना, 1 2 2 इसने ये उठा के यहाँ रखे, एक पीछे दे दिया लिंकेज में, एक इलेक्ट्रॉन रह गया CH। इसी तरह ये भी 2 है, तो ये CH2 हो जाएगा प्लस H2O। लो जी, ये हो गया
डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेनॉल, आप इसको डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेनॉल बोलोगे या प्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि ये अल्काइल है, ठीक है, ये अल्काइल है, या प्रोपेनॉल भी है और प्रोपाइल अल्कोहल भी है। आपने यहाँ से डिहाइड्रेशन कर। अब मैं चाहता था इसको यूं भी बना सकता था, ये जो दो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, ये जो दो हाइड्रोजन, इसको यूं लिख लो, बेशक स्ट्रक्चर फार्मूला मैं ऐसे करती हूँ, एक H इधर एक H इधर। अब बताओ यहाँ से जब एक OH निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, तो H प्लस OH क्या बना देंगे, H2 लॉस ऑफ OH। तो यहाँ से नीचे वाला इलेक्ट्रॉन फ्री, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन फ्री, साथ वाले कार्बन का भी ये इलेक्ट्रॉन फ्री। जैसे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, दोनों ने लिंकेज बना के डबल बॉन्ड कर दिया, यानी ये चला गया प्रोपाइल अल्कोहल से प्रोपीन। हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, हमने एक अल्कीन्स प्रिपेयर कर लिया, और प्रोपीन इज नथिंग बट अल्कीन्स फैमिली, ठीक है ना, हम अल्कीन्स फैमिली प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है, ये थी इसकी प्रिपरेशन। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। जी स्टूडेंट्स, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टीज है आपका रिएक्शन विद हैलोजेंस, ग्रुप 7 का एलिमेंट है। अच्छा, मैं आपको एक बता दूं, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज में क्या फ़र्क है। प्रॉपर्टीज के अंदर अल्कीन खुद आके रिएक्ट करेगा किसी से, और हम उसकी खसूसियात देखेंगे प्रोडक्ट में वो क्या चेंजेस लेके आता है। मेरी बात समझ रहे हो? प्रॉपर्टीज के अंदर अल्कीन उठ के खुद किसी से रिएक्ट करेगा, और हम चेंज देखना चाहेंगे कि इसकी क्या खसूसियत है, ये रिएक्ट करने के बाद क्या करता है। और प्रिपरेशन में क्या होता है, प्रिपरेशन में हम उसे प्रिपेयर करते हैं, किसी से किसी में लेके आते हैं उसको। रिएक्टेंट में वो नहीं होता, रिएक्टेंट में रिएक्ट करवा के हम उसको प्रिपेयर करते हैं। जैसे अभी हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या किया, हमने अल्कीन्स को प्रिपेयर करवाया, था नहीं, हमने डिहाइड्रेशन करवाई अल्कोहल की। फिर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में क्या करवाया, हमने उसकी प्रिपरेशन की, हमने उसको तैयार किया, यानी वहाँ से हमने इथीन तैयार किया, पिछले रिएक्शन में भी इथीन को प्रिपेयर किया। प्रोडक्ट जो आपको मिल जाता है, ये आपकी यील्ड होती है, आपको प्रिपेयर होकर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ अब आप प्रिपेयर कर चुके हैं, प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, आपके पास है, अब आप उसे किसी न किसी से रिएक्ट करवाते जाएंगे, और आप उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसकी खसूसियात पढ़ेंगे कि वो क्या करता है, चेंजेस देखेंगे उसको। जैसे अगर इथीन को उठा के हैलोजन से रिएक्ट करवाया जाए, व्हाट विल हैपन, ठीक है, क्या होता है। जब फिजिक्स में आप रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आप मोमेंटम है, इसको ज़्यादा करो, उसको कम करो, तो क्या फ़र्क पड़ता है मोमेंटम पे। अब मोमेंटम आपके पास है, आप उसको जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, आप उसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो। इस तरह अल्कीन मेरे पास आ चुका है, उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस हो, ठीक है, जिसमें हम लेने लगे एथीन को। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो हाइड्रोजन है इसको ऐसे लिखें या इसका स्ट्रेट चेन बनाएं, तो आपके पास सब पॉसिबल है। आप इसको यो भी लिख सकते हैं, आप डायगोनली भी लिख सकते हैं, इसको किसी तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखना आपको अलाउड है। बस आपने सिर्फ जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेंगे। हैलोजिनेशन की बात करते हैं, CL ऐड होने जा रहा है, CL ऐड होने जा रहा है। अच्छा, जब आप CL ऐड करवाते हो तो होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, फिर से सुनो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से Cl एक्सचेंज होगा H के साथ, दूसरा Cl भी एक्सचेंज होगा H के साथ। मेरी बात समझ रहे हो? दोनों Cl एक्सचेंज हो जाएंगे H के साथ। एक तो ये पॉसिबल है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो डबल बॉन्ड है, ये आपको नजर आ रहा है, हैलोजिनेशन हो रही हो या हाइड्रोजिनेशन हो रही हो। हैलोजिनेशन और हाइड्रोजिनेशन का एक ही पर्पज है, मल्टी बॉन्ड्स को कम करना। जब ये हाइड्रोजिनेशन होकर डबल से किस पे आ जाएगा, सिंगल पे आ जाएगा। और जो कार्बन जब ये सिंगल पे आ जाएगा, दो हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी थे, इसके पास भी ऑलरेडी दो हाइड्रोजन है। अगर सपोज के इस बॉन्ड को मैं डबल से सिंगल करता हूं, तो अभी भी कार्बन के 1 2 3 नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन अटैच हो जाएगा।
लुक एट दैट। तो ये आपके पास हो गई है हैलोजिनेशन, एक तरीके से हो गई, ठीक है। इसी को बुक वाले ने यू बनाया है। दिस इम्प्लाइज दैट इसको आप यू बना सकते हैं। मैंने इसका डार्टिंग क्लास स्ट्रक्चर इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो है आप हैलोजिनेशन हो, ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाया, हैलोजिनेशन हो या हाइड्रोजिनेशन हो। हैलोजिनेशन और हाइड्रोजिनेशन का फंक्शन यही है, मल्टी बॉन्ड से एक एक बॉन्ड कम करना। अगर ट्रिपल में आपने हैलोजिनेशन करवाई तो ट्रिपल डबल में जाएगा, डबल में आपने करवाई तो डबल सिंगल में चला जाएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट एक और रिएक्शन है, ब्रोमीन की बात करते हैं। प्लस बी आर अब यहाँ पे फिर से हैलोजिनेशन हो गया बिकॉज ब्रोमीन भी ग्रुप 7 का एलिमेंट है, वही होगा। नीचे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा क्लोरीन की जगह पे, पहले जहाँ क्लोरीन हुआ था। कार्बन अपने रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे कर देगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी आर साथ अटैच हो गया। अच्छा याद रखिएगा ये क्या है, अगर आप देखें तो रिएक्शन के अंदर लिखा हुआ इसने कि ये आपके पास इथीन है, दिस वन इज इथीन, और ब्रोमीन के नीचे लिखा हुआ रेडिश ब्राउन, ठीक है। और सेकंड पे प्रोडक्ट में लिखा है 1,2 डायब्रोमोइथेन। तो देखो समझो इस बात को, ये कितने नंबर पे कार्बन है, पहले पे, ये कितने पे, दूसरे पे। पहले कार्बन पे एक ब्रोमीन लगा तो 1, दूसरे पे लगा तो 2, कितना ब्रोमीन है, 2, तो डायब्रोमो। स्टेम क्या लगी है, 2 कार्बन की, तो इथ। बॉन्ड कितना है, सिंगल, एन। सब चीजें कंसेप्ट के साथ लिंक है। 1 2 डायब्रोमोइथेन, 1 2 से हम जस्ट उसकी लोकेशन बता रहे हैं कि किस किस कार्बन पे हैलोजन्स की ब्रांच लगी है, किस किस कार्बन पे हैलोजन की ब्रांच लगी है, उसकी लोकेशन बता रहा है, ठीक है ना। पहले जैसे हम कहते थे 6, अगर फॉर एग्जांपल मैंने नोनिन का स्ट्रक्चर है तो मैं बोलूँगा 6 नोनिन, ठीक है, छठे कार्बन पे डबल बॉन्ड बनाओ, ठीक है ना, मेरी बात समझ आ रही है। तो इसी तरह 1 2 डायब्रोमोइथेन है। अच्छा यहाँ पे इसके नीचे लिखा हुआ रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। हम ब्रोमीन को एज अ टेस्ट यूज करते हैं, याद रखिएगा। होता क्या है आपको पता है ना कि एल्कीन एल्काइंस कौन है, ये अनसैचुरेटेड्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। तो ब्रोमीन एक रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है, ठीक है, और उसका जो प्रोडक्ट होता है वो कलरलेस होता है। अब होता क्या है कि जब आप ब्रोमीन ऐड करते हो, ठीक है, किसी भी अल्कीन के अंदर जब ब्रोमीन ऐड किया जाता है, जैसे यहाँ अल्कीन्स के अंदर ब्रोमीन ऐड हो रहा है, अब उसकी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा है, आप उसकी खसूसियत पढ़ रहे हो। तो ब्रोमीन करता क्या एक्चुअली, मैं फिर से बताता चलूँ कि आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, राइट द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो ब्रोमीन को हम एज अ टेस्ट यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है या नहीं है, ठीक है। तो क्या कहता है कि ब्रोमीन वाटर को हम ऐड करते हैं अल्कीन्स के अंदर, तो जो रेड ब्राउन कलर होता है ना ब्रोमीन का, वो डिसअपीयर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि जो डीकलराइजेशन है ब्रोमीन सोल्यूशन की, वो हम सैम्पलेस्ट यूज करते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशंस का पता करने के लिए हम सिंपल जो है ब्रोमीन को ऐड करते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं अल्कीन के अंदर। और अगर अल्कीन अपना कलर डिसअपीयर कर दे तो मतलब इसका बात का मतलब ये है कि इसके अंदर अनसैचुरेटेड मौजूद है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है,
तो इसको हम कैसे किस लिए यूज करते हैं? एज अ टेस्ट यूज करते हैं। यही क्वेश्चन सेम इस जुमले में आपसे पूछ सकता हूं कि राइट द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। तो आप सबसे पहले मुझे रिएक्शन लिख के दिखाओगे, एथीन साथ रेडिश ब्राउन ब्रोमीन ऐड करोगे उसमें, और यहाँ मुझे आप ये बताओगे कि ये डी कलराइज्ड हो गया है, इसका कलर डिसअपीयर हो गया है, जो इस बात की निशानदेही है कि इसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मौजूद है। और अगर एक भी कलर चेंज ना करे तो क्या मतलब इसका? मतलब इसके अंदर अनसैचुरेटेड मौजूद नहीं है। समझ आ रही है? तो इट इज यूज्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी डबल बॉन्ड्स का। अगर आपको एल्कीन्स का एल्कीन में सारे आ जाते हैं, जैसे मैंने एथीन यूज किया है, तो उसकी प्रेजेंस के लिए हम ये टेस्ट यूज करते हैं, ब्रोमीन टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद KMnO4। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स ये वाला भी। यहां से क्वेश्चन आता है पेपर में, 2 दफा बोर्ड में सवाल आ चुका है। राइट द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इस पे इंपॉर्टेंट लिख ले आप। रिएक्शन विद KMnO4, पोटेशियम मैंगनीज ऑक्साइड। हम अल्कीन्स को पोटेशियम मैंगनीज ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एथीन कन्वर्ट होता है एथिलीन ग्लाइकोल में। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन आपसे यूं करके पूछा जा सकता है कि आप एथीन को कन्वर्ट करो एथिलीन ग्लाइकोल में, तो आप सेम रिएक्शन पूरा लिखोगे। यानी मैं आपसे यही रिएक्शन कन्वर्शन के तौर पे भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो जरा रिएक्ट करवाते हैं इसको। CH2 ये आपका एथीन आ गया। KMnO4, चूंकि रिएक्शन का नाम है KMnO4, तो इसको KMnO4 से रिएक्ट करवाते हैं। KMnO4 प्लस 4H2। रिएक्शन को बैलेंस करें तो 2 KMnO4 आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या बनेगा? एथिलीन ग्लाइकोल किसको कहते हैं? अगर आपका ये एथीन डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हो जाए और दोनों कार्बन लेफ्ट राइट कार्बन पे OH की ब्रांच लग जाए, उसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। समझ रहे? डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हुआ और एक H कम होने से एक OH एज अ ब्रांच अटैच हो गया, तो आपका ये हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल। ये वाला, और साथ आप इसके इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें। CH2 दो ये बने हुए थे, 2 मजीद दे दिए, 2 ये बने हुए हैं इस कार्बन के, इस वाले के 2 इसको दे दिए, तो ये बन गया एथिलीन ग्लाइकोल। बैलेंस ही करें तो 3CH2 आता है। साथ क्या आता है इसके? +2 MnO2 प्लस आ जाता 2 KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन एज इट इज आपको आना चाहिए। इसमें आप एथीन से एथिलीन ग्लाइकोल में गए। ठीक है, तो होता क्या है कि इस रिएक्शंस को भी हम फॉर द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन के लिए यूज करते हैं, और इसका दूसरा नाम है इस रिएक्शंस का बायस टेस्ट। हो सकता है आपसे ये ना कहा जाए कि आप एथीन से एथिलीन ग्लाइकोल में चला जाए, बल्कि आपसे यूँ कहा जाए कि आप राइट द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन लिखें, जिसमें KMnO4 को एज अ टेस्ट यूज करते हैं। तो आपने सेम रिएक्शन बायस टेस्ट के तौर पे लिखना है एज इट इज। दिस इज नथिंग बट अ बायस टेस्ट। बायस टेस्ट जो है ये भी आपको प्रेजेंस ऑफ अल्कीन का पता देता है, ये इसको भी एज अ टेस्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, और जो आपने ऊपर ब्रोमीन का पढ़ा, वो भी आपके पास प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन का पता देता है कि यहाँ अनसैचुरेशन मौजूद है, यानी डबल ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है या नहीं मौजूद। अनसैचुरेशन का पता देता है ब्रोमीन टेस्ट। तो प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन के लिए आप ब्रोमीन टेस्ट भी यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ अल्कीन फर्क देखो। फिर सुनो, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन के लिए ब्रोमिनेशन करते हो आप, हैलोजिनेशन। अगर आपको अनसैचुरेशन पता करने की डबल है या ट्रिपल है,
लेकिन अगर आपको अल्कीन पता करना है कि अल्कीन की प्रेजेंस है यहाँ या नहीं है, तो फिर कौन यूज होगा? बायर्स टेस्ट यूज किया जाता है, स्पेसिफिक बायर्स टेस्ट यूज किया जाता है। जबकि ये तो आपको सिर्फ ये बता के छोड़ देता है कि यहाँ अनसैचुरेटेड मौजूद है। अब कौन है, ये आपको बायर टेस्ट बताता है कि यहाँ अल्कीन है, कौन सा अल्कीन है, ये वो बता देगा। सो ये था आपके पास प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने पढ़ ली प्रिपरेशंस, और इसके साथ ही हमारा जो अल्कीन्स का आर्टिकल है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अल्काइंस पढ़ेंगे और उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।